सभी की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच नाटक हिंदी है हम। Oh,
ये आपकी किस मुद्रा याद रखना हमें जरा वो कुछ चाहिए था। आज क्या झूठा कहा जाते हैं? आप हमारे लिए शीघ्र नए निर्णय से सुसज्जित कुछ तैयार कर दीजिए। सुसज्जित कुछ तैयार करके हमें दे दीजिए। अच्छा, साउथ इंडिया का तो इससे बोल रहा है। देखिए, रेलवे स्टेशन की पट्टियाँ, बस के डूब पट्टियाँ और एकदम सामने रहा। ओ महोदय, हम यही के नागरिक हैं और हम आपसे कह रहे हैं कि शीघ्र नए निर्णय अच्छा सुसज्जित हाँ हमें दे दीजिए। ओह, तो इससे बोलिए ना। तो लास्ट बात समझ में लास्ट में कहा था? महोदय भार्या भाई साहब, वो क्या है कि आज हमारे पति देवरा शुद्ध हिंदी में वार्तालाप कर रहे हैं। ये कहने का मतलब है कि हमें ये लीजिए ना बात करा। गुलदस्ता दीजिए हमें। ये लीजिए साहब। वाह, उत्तम, बड़ा सुंदर प्रतीत होता है। तो बात पता है, अब इतना हार्डकोर हिंदी में प्यार है ना, ये मुंबईया लोग कुछ नहीं बुझाएगा। तो हम बिहारी हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है? अच्छा चलिए, रात को 5 रुपया निकाल के देखिए। पानी वाला टाइम। क्या काम होते? इस पुष्पगुच्छ में ढंग से 100 सुंदर भी नहीं है, तो 5 मुद्राएं चाहिए। क्या साहब पानी वाला के टाइम मुंडा उठा के बात कर रहे हैं? अरे 5 रुपया मांग रहे हैं, 500 रुपीस। तो हमें ज्यादा मत लिए क्या जी? महोदय, हम मुद्दा नहीं, मुद्राएं कह रहे हैं। आपके इस पुष्पगुच्छ में ढंग से गिन करके 100 सुमन भी नहीं है और उसको आपको 500 मुद्राएं चाहिए। सुमन भैया, इस पुष्पगुच्छ में गिन करके ऐसे 100 सुमन नहीं है। अरे भैया, सुमन महोदय, सुमन जिसका अपमित रहता है वो सुमन नहीं है। अरे सुमन कैसे हो सकती है भैया? सुमन कैसे हो सकती है? देख रही बाबू, सुमन कैसे हो सकती है? अरे सुमन तो यहाँ है भैया, यहाँ है सुमन। और एक लौती बीवी थी, अपनी छोड़कर चली गई। जीप मांगती थी, कूलर मांगती थी, एसी मांगती थी बाबू। नहीं दिला उसकी बाबी, छोड़ कर चली गई। और आपको 500 में 100 सुमन चाहिए, 100 सुमन चाहिए आपको। ये वो सुमन नहीं है यहाँ भैया, आपको 100 सुमन कहाँ से ला के देंगे भैया? कहाँ से ला के देंगे भैया? 500 रुपया निकालिए भैया, वरना भूखे मरने चाहिए। 500 रुपया। आपकी 500 हमें मिले महोदय, हम जरा प्रस्थान करते हैं। अरे बाबा जी, क्यों नहीं बाबा जी?
अर्पण करेगी। मुझे भावना नहीं मालूम, वो नोट पे जाके पूछिए। महोदय, लेकिन आप तो यहाँ पे भारवाहक महोदय हैं, आपको कैसे ज्ञात नहीं होगा? अरे महाराज, जब बोल रहे नहीं मालूम तो कहाँ दिमाग में खराब कर रहे हैं? खैर छोड़िए, कहानी बट्टा घटाइए। आइए, मैं शांत रहूं, थोड़ी जा रहा हूं। आप अपना पीछे खड़ा रहिए। अरे महोदय, ये लोकपति दामिनी को हरित बत्ती क्यों प्रज्वलित? ये मद्रास की ओर जाने वाली लोकपति दामिनी के निशान प्रज्वलित है। वाह वाह महोदय, आप तो हमारी तरह शुद्ध हिंदी में वार्ता कर रहे हैं। आपसे मिलकर हमारा मन कृतार्थ हो गया। अरे कोई तो मिला जो हिंदी के मर्म को समझता है, वरना सुबह से इतने लोगों को मैं समझाते परेशान हो गया, लेकिन किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता। श्रीमान, ये सब सभी लोगों की समझ के बाहर है। मैं तो आपको एक राय दूंगा कि आप इस कोटि की हिंदी को भूलकर सीधी हिंदी में बातें करें तो श्रेष्ठकर होगा। ओह महोदय, आप तो हिंदी के इतने अच्छे ज्ञाता लगते हैं और आप हमें शुद्ध हिंदी बोलने से मना कर रहे हैं। आइए नहीं, अरे इन्हें आइए, अरे आइए जल्दी आइए। मना करने का कारण यह है कि आज से 2 वर्ष पूर्व अभी उच्च संस्थान में कार्यरत था। मेरा हिंदी प्रेम उच्च स्तर पर था, जो कि कार्यालय में सबकी समझ से परे था। मेरे हिंदी प्रेम के कारण हर कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ, हत्या मुझे सेवा मुक्त कर दिया गया। आज आप ही दैनिक जीवन में बोले जाने वाली हिंदी बोलिए, अन्यथा मेरे जैसी दशा हो सकती है। खैर छोड़िए, हमने आपको अपने पुत्र के साथ सलामी दी, इसे आप स्वीकार करें अथवा अस्वीकार करें, तो आपकी मर्जी। चलिए अब चलते हैं, नमस्कार। बड़ा अजीब व्यक्ति है, हमें शुद्ध हिंदी बोलने से मनाते हैं। बेचारे जो भी हो जाए, हम अपने शुद्ध हिंदी बोलने के वचन से टीक नहीं सकते। हाँ, हम अपने वचन का पूरी तरह निर्वाह करेंगे और हिंदी को बढ़ावा देने का भरसक प्रयत्न करते रहेंगे। हाँ। क्या अकेले बड़बड़ा रहे? अरे आपको पता भी है, हम सब जगह से पूछताछ करते एकदम थक गए। तो आपको बताया भी। अब जाइए, आगे पूछताछ करके आइए। हाँ, देवी जी, आप हर कहीं अंदर हम पूछताछ केंद्र से क्या करके आते हैं? अब इसकी कोई जरूरत नहीं है वर्मा जी, मेरे सारे साहब समझिए। ऐसा मुख्य महोदय, आप यहाँ? हाँ, हम यहाँ नमस्कार नमस्कार। और वर्मा जी, मैंने आपको एक छोटा सा काम दिया था, वो भी आपसे हो ना पाया। अरे हमारे साले साहब का फोन आया जो कब से प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे हैं, उन्हें पढ़ने के लिए दिया। मैंने फोन किया कि वर्मा जी को तो मैंने भेजा था, तो उन्होंने कहा कि ट्रेन को हमें 10 मिनट हो गए, पर अभी तक कोई नहीं आया। फिर मुझे सारे काम छोड़कर यहाँ फोन आना पड़ा। तो साले साहब माफ कीजिएगा मुख्य महोदय, वो हम लोग तो समय से 1 घंटा पूर्व यहाँ आ गए थे, किंतु घोषणा करते हमें विलम्ब करते हैं घोषणा करने में कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, वो घोषणा मिला है वर्मा जी, वो घोषणा मिला ट्रांसफर जाने आगमन करा है वर्मा जी। अनाउंसर गाड़ी आने से पहले और गाड़ी जाने से पहले अनाउंस करते हैं, यदि गाड़ी जाने के बाद वर्मा जी अपनी गलती खुद क्यों नहीं मान लेते हैं? माफ कीजिए खसा जी, हमें बीच में बोलना पड़ रहा है। वो दरअसल आज हमारे पति देव को ना शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करने का भूल सवार था। हम तो स्टेशन 1 घंटे पहले ही निकले थे, पर जब तक इनकी शुद्ध हिंदी लोगों को समझ में आती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए बस अच्छा हुआ कि हम अपने साले साहब को लेने के लिए खुद ही आ गए, नहीं तो उनकी दीदी हमारे 2 बजे खाना बंद कर दे। तो साले साहब वर्मा जी, ये तो उच्च कोटि का शुद्ध हिंदी बोलने में जब खुद समझ है ना आपने, सुधार दीजिए, नहीं तो आपको फिर लोग बना दूंगा। और मैं नहीं चाहता दीपावली के शुभ अवसर पर आपको इतना अच्छा उपहार प्रदान करूं। किंतु मुख्य महोदय, हम तो आपसे ही प्रेरित होकर शुद्ध हिंदी में वार्ता कर रहे हैं। वर्मा जी, आप हिंदी को भी सुंदर बोल ही रहे हैं, पर वर्मा जी हमें आपको हिंदी का बढ़ावा देने के लिए कहा था। यह कहा था कि भाषा में इतनी कठिनाई आ जाओ तो किसी की समझ नहीं ना। तो साले साहब हाँ, मैंने भी हिंदी में ही PhD की है। वैसे तो हिंदी अत्यंत सरल
भाषा है। यदि हम इसमें संस्कृत शब्दों का समावेश करेंगे तो ये जन साधारण के लिए अत्यंत कठिन हो जाएगी। आपने एकदम ठीक कहा सर साहब। हमारी हिंदी भाषा में ग्रहण शक्ति है जो अन्य भाषाओं में नहीं पाई जाती। ये अन्य भाषाओं के शब्दों को अपने में इस तरह मिला देते हैं मानो इसी के शब्द हों। क्यों सर साहब? जी हाँ जी अभी तो अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी जैसे भाषा के शब्द ऐसे समान है जैसे मानो एक ही शरीर के विविध अंग। आपने एकदम ठीक कहा सर साहब। जी मुखिया। आप समझे कि मैंने हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए क्यों कहा था? जी मुख्य महोदय, अब समझ में आया कि हिंदी इतनी सशक्त भाषा क्यों कहलाती है। अरे भाई जैसा लिखो वैसा ही उच्चारण कर रहे हैं। क्यों धारिया? देर आए दुरुस्त कराए। इसकी सलोनी में सुखर